ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41. So it says a point charge q is placed at the origin. Find the electrostatic energy stored outside the sphere of radius r centered at the origin. Fine. So हमारे पास एक पॉइंट चार्ज q है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है. अब अगर मैं इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे जाता हूँ, देन वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जो कि रेडियली आउटवर्ड होती है. ना आप देखो कि अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, देन मैं यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी निकाल सकता हूँ. कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. डिफरेंशियल टर्म्स में डी यू बाई डी वी है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डी यू बाई डी वी. उसकी जो वैल्यू होती है ना, उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है. आपको ये पता होना चाहिए, याद रखना है. दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर. ये आपको याद रखना है. सो यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स राइज टू द पावर 4. नाउ आप देखो कि अगर मैं एक स्फेयर बनाता हूँ, इस चार्ज को सेंटर लेके एक्स रेडियस का एक स्फेयर मैं ड्रॉ करता हूँ, देन इस स्फेयर के हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, दैट इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, राइट. सो हम कह सकते हैं कि इस स्फेयर के हर पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी है ना, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है. अब मैं क्या कर रहा हूं, x के बाद dx थिकनेस तक, आप देखो x के बाद dx है ना, dx एक स्मॉल लेंथ, वो थिकनेस तक, dx थिकनेस तक मैं एनर्जी डेंसिटी को कांस्टेंट ले रहा हूं. सो अब मैं एक और स्फेयर बना रहा हूं जिसकी रेडियस है x प्लस डी एक्स, और ये जो एक हॉलो स्फेयर बना, और यू कैन से शेल बना जिसकी रेडियस x है और जिसकी थिकनेस dx है, इस वॉल्यूम में, राइट, इस शेल के वॉल्यूम में आप एनर्जी डेंसिटी को कांस्टेंट मान सकते हो. dx थिकनेस तक आप चीजों को कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो. सो आप देखो कि जो स्मॉल वॉल्यूम होगा dv, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो स्फेयर, दिस विल बी, इसका जो सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर है ना, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इनटू इसकी जो थिकनेस है dx. नाउ यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि ये हो गया स्मॉल वॉल्यूम, और इस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी है ना, डी यू. सो डी यू अपॉन डी वी की जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पे जो लिखी थी वो मैं एज इट इज कॉपी कर दे रहा हूँ. हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स राइज टू द पावर 4. अब क्या मैं dv को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में भेज दूँ, ये जो dv है इसको यहाँ से डिनोमिनेटर से उठा के मैं वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज दे रहा हूँ, और ये जो dv है इसकी वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो ये जो dv है इसकी वैल्यू मैं उठा के 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पुट कर रहा हूँ. ना आप देखो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो k है, k क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट. सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर को k कर देगा, एक जो k है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो जो du आ रहा है दिस इज k क्यू स्क्वायर अपॉन 2x रेज टू दी 2x स्क्वायर. अब देखो जो x स्क्वायर है न्यूमरेटर में वो x रेज टू दी पावर 4 डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा, और इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और इनटू dx. सो ये हो गया du क्या है, स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी. अब मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगे. x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है. k क्यू स्क्वायर बाई 2 ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस का 1 बाई एक्स है ना. लिमिट्स की अगर हम बात करें, सी कहाँ से कहाँ तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका जो पॉइंट चार्ज q है उसको सेंटर लेके पहले एक स्फेयर ड्रॉ करो जिसकी रेडियस r है. नाउ इस स्फेयर के बाहर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है. इट मींस x इज इक्वल टू r से लेकर के x इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक है ना, इस स्फेयर के बाहर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है. सो आप समझ गए ना, लिमिट आएगी x इज इक्वल टू
आर से लेकर के इनफाइनाइट तक। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, पहले x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, इन्फिनिटी, सो -1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी -1 अपॉन आर। तो आप देखो कि जो 1 अपॉन इनफाइनाइट है वो तो जीरो हो गया, सो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर। के की वैल्यू अगर मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करता हूँ, सो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, दिस इज द वैल्यू व्हिच यू वांटेड टू फाइंड आउट। फाइन, कीप वर्किंग आउट दिस टॉपिक।